हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। और आज हम आपको लेकर आए हैं बिलियनियर रेजिडेंसेस के जो लोकेशंस हैं जहां पर बिलियनियर्स रहते हैं, ऐसी जगह पर जो कि बिल्कुल अरावली हिल्स जो है उसके बीचों बीच में बनाई गई है। हजारों साल पुरानी अरावली हिल्स और उसके बीच में ऐसा मॉडर्न जो आर्किटेक्चर है वो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। बड़े बड़े मेगा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन लिमिटेड जो क्वांटिटी है उसमें बन रहे हैं। और कल को यहाँ पर आरआरटीएस और मेट्रो दोनों आने वाली है, तो दिखाने वाले हैं आपको कौन सी ये जगह और किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर अगर आपको हम लोकेशन समझाएं तो ये देख रहे हैं हम दिल्ली हरियाणा। बस यहाँ पर ये जो लोकेशन है ग्वाल पहाड़ी, ये पूरी जो एरिया है ये यहाँ पर आती है। इसको हम दिखाने रहे हैं दिल्ली से बिल्कुल 0 किलोमीटर पर है। और अगर आप मेट्रो से बात करें तो सेक्टर 56 का 55 का यहाँ पर जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से हार्डली 4 किलोमीटर पर ये जो लोकेशन है वो आ जाती है। अल्ट्रा लग्जरी प्रीमियम हाउसिंग यहाँ पर बन रही है और जैसे हम बता रहे हैं बिलियनियर जो रेजिडेंसेज हैं वो यहाँ पर बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं वो सब हम देखेंगे आगे। तो आज के सफर की जो शुरुआत है वो हम कर रहे हैं एमजी रोड से। ये जो है मेहरौली गुड़गांव रोड है जो कि मेहरौली से दिल्ली से गुड़गांव की तरफ आती है। और हमने जो गुड़गांव है उसके अंदर आया नगर से एंट्री की है। यहाँ से हम एमजी रोड पर आगे नहीं जा रहे। ये जो एक अलग से रोड निकलती है ये सनसेट बुलेवार्ड रोड जो है वो कहा जाता है। और ये यहाँ से जो फरीदाबाद गुड़गांव की सड़क है उसकी तरफ जाती है और ग्वाल पहाड़ी की तरफ भी आप यहाँ से पहुँच सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये जो पूरी सड़क का कॉरिडोर है वो भी आपको नजर आएगा। और पहाड़ों की गोदी में ही एक तरीके से गए आज हम घूमने वाले हैं और अल्ट्रा लग्जरी प्रीमियम जो हाउसिंग है वो देखने वाले हैं। ये जो रोड है जैसे हमने बताया 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली है और जो गुड़गांव का बिल्कुल स्टार्टिंग का हिस्सा है उसमें है। और आप देख सकते हैं किस तरीके का जो कॉरिडोर है वो यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है। अलग ही जो एनवायरनमेंट है और एटमॉस्फेयर है वो आपको यहाँ पर महसूस होगा। ब्यूटीफुल लैंडस्केपिंग की गई है और लेफ्ट में यहाँ पर बहुत लंबी जो वॉल है वो भी बनाई जा रही है, क्योंकि ये पूरा आसपास में कहें आप तो फॉरेस्ट लैंड ही एक तरीके से अरावली की पहाड़ियां ही है। तो कोई भी जानवर यहाँ पर ना आए तो लेफ्ट की तरफ में बहुत बड़ी वॉल बनाई गई है। बीच में डिवाइडर आप देखें तो बहुत ही शानदार ये जो है पूरा नया कॉरिडोर एक तरीके से गए। पहले भी ये सड़क थी लेकिन इसको यहाँ पर ब्यूटीफाई किया गया है और बहुत सुंदर सा आपको यहाँ पर ड्राइविंग का भी जो एक्सपीरियंस है होता है। समय के साथ कैसे जगह जो है वो बदल जाती है वो अच्छा एग्जाम्पल आपको इस तरफ अगर आप पहले कभी आए तो नजर आएगा। लेफ्ट में ये जो वॉल है लगातार 1.5 किलोमीटर तक चलेगी और यहाँ पर अच्छी जो कलाकारी है वो भी दीवारों पर कर दी गई है। एक तरीके से कहें इस दीवार की दूसरी तरफ दिल्ली है और बीच में अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो आती हैं और उसके बाद गुड़गांव का ये जो हिस्सा है वो स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत ही शांत सी और चट्टानों से भरी हुई अभी हमें ये जगह नजर आएगी, क्योंकि हम बेसिकली जो अरावली हिल्स है उसमें ड्राइव कर रहे हैं। और धीरे धीरे ये जो जगह जिस तरीके का यहाँ पर सुधार हो रहा है तो बहुत खूबसूरत सही, क्योंकि ओपन एरियाज है, क्लीन नीट एंड क्लीन है, तो आपको अच्छा जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है वो भी मिलता है। और जो जगह बन रही है नई नई टाउनशिप्स वो भी आपको बहुत आधुनिक यहाँ पर नजर आएंगी। नाउ ये जो चौक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खुशबू चौक इसे कहा जाता है। और यहीं से लेफ्ट की तरफ जो ये रास्ता जा रहा है यहाँ से गुड़गांव फरीदाबाद की जो रोड है वो स्टार्ट होती है। हमें लेफ्ट की तरफ ही जाना है, लेकिन उससे पहले हल्की सी ये जो जगह है वो आपको दिखा दे। बहुत ही क्रिटिकल ये जो जगह है, कल को आरआरटीएस और मेट्रो भी यहाँ से जाएगी जो कि इफ्को चौक से आएगी। पीछे की तरफ गोल्फ कोर्स पर आपको कैमिलियाज वगैरह भी नजर आ रहे हैं, तो ये यहाँ पर लोकेशन है। और यहाँ से मुड़ते के साथ ही ये जो सड़क है इसको गुड़गांव फरीदाबाद रोड कहा जाता है। और इसी के ऊपर से फ्यूचर में इफ्को चौक से लेकर जो आरआरटीएस और मेट्रो है वो दोनों जाएंगी। और आप लगा सकते हैं कितना शानदार सा खूबसूरत सा जो रास्ता है वो आरआरटीएस और मेट्रो यहाँ पर कवर करने वाली है। और हमारी जो लोकेशन है ग्वाल पहाड़ी उसकी आप लगा सकते हैं कैसी आसपास की लोकेशन है, इसीलिए उसे बिलियनियर जो डेस्टिनेशन है वो कहा जा रहा है। हार्डली 10 मिनट में जो एमजी रोड है मेहरौली गुड़गांव रोड, दिल्ली से हार्डली 5 मिनट का ही रास्ता आता है अगर आप दूसरी तरफ से भी आना चाहें। और यहाँ से हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। पीछे की तरफ आपको पहाड़ी का एरिया नजर आ जाएगा। हल्का सा गाड़ी को रोक कर एरियल व्यू हम यहाँ का आपको दिखाएंगे तो आपको पूरा जो पर्सपेक्टिव है वो यहाँ का समझ में आएगा।
सो यहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत सा व्यू पॉइंट एक तरीके से लोकेशन है जहाँ से अरावली का आपको आता है। और जो लोकेशन हम बात कर रहे हैं सामने की तरफ, ये जो है बस छोटा सा हिस्सा है जो अरावली के बीच में यहाँ पर बसा हुआ है। और यहाँ पर अल्ट्रा लग्जरी मॉडर्न जो फ्लैट्स हैं और अपार्टमेंट्स हैं वो नजर आएंगे। पारस क्वार्टर्स भी है, ग्लेनियर रेजिडेंसेस भी है, साथ में अदानी ग्रुप का भी प्रोजेक्ट यहाँ पर आ रहा है, गुड़गांव हिल्स भी है। और आप देख सकते हैं पीछे तक आपको पूरा यहाँ पर ग्रीन जो है वो एरिया नजर आएगा और अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो आसपास में नजर आएंगी। तो इस तरीके का चट्टानों के बीच में, पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ ये जो है खूबसूरत सा हिस्सा है। और इसके पीछे की तरफ जो हिस्सा आपको बिल्डिंग नजर आ रही है वो छतरपुर में हाई राइज अपार्टमेंट्स है वो है। तो जैसे हम बता रहे हैं दिल्ली बिल्कुल पीछे की तरफ है यहाँ पर, और उसी के साथ में ये जो लोकेशन 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली आ जाती है। तो एक तरफ सदियों पुरानी अरावली हिल्स की ये जो पहाड़ियां हैं वो है, और उसके बीच में ये मॉडर्न अल्ट्रा लग्जरियस जो पूरा हिस्सा है वो है। और अब हम इसे पास से देखेंगे और दिखाएंगे आपको कितनी खूबसूरत ये जो जगह है और कैसी कैसी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिलती है, क्योंकि बहुत ही आधुनिक रूप में इसको डेवलप भी किया गया है, लेकिन नेचुरल ब्यूटी जो है वो भी यहाँ पर मेंटेन की गई है। सो यहाँ पर ये जो सामने आपको दिख रहा है ये पारस क्वार्टर्स का जो प्रोजेक्ट है वो है। इसमें पारस क्वार्टर्स भी है और मैनोर भी है। अल्ट्रा लग्जरियस जो प्रोजेक्ट है वो है। 270 डिग्री यहाँ पर व्यू जो है आपको अरावली हिल्स का आता है। इतना ज्यादा प्रीमियम और लग्जरियस ये जो प्रोजेक्ट है वो है। पूरा ग्रीन जो एरियाज है उसके बीच में ये जो लोकेशन है वो बसी हुई है। नीचे की तरफ यहाँ पर जो शॉपिंग आर्केड है और मॉल है वो भी है, तो दोनों दिखाएंगे। हल्दीराम वगैरह भी यहाँ पर खुल चुके हैं, तो अगर आप इस तरफ आएंगे तो आपको घूमने फिरने का, खाने पीने का सब कुछ मिलेगा। और ये जैसे हम बता रहे हैं गुड़गांव फरीदाबाद रोड है जो कनेक्ट करती है फरीदाबाद को, और कल को यहाँ पर जो RRTS का और मेट्रो का स्टेशन है वो भी बनेगा, तो ये एडवांटेज भी इस लोकेशन को मिलने वाली है। नाउ यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे तो आपको नजर आएगा किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरफ क्रिएट कर दिया गया है। आप खुद बताएं कमेंट्स में कि किस तरीके की ये जो लोकेशन है वो आपको नजर आ रही है। पहाड़ियों के बिल्कुल बीच में इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनकर तैयार है। अभी हम गाड़ी को यहाँ पर पार्क कर जो वॉकिंग है वो भी करेंगे यहाँ पर। अच्छी बात इन लोकेशन की एक और है कि यहाँ पर पार्किंग बिल्कुल फ्री है और आप आराम से यहाँ पर पार्किंग कर घूम सकते हैं। कोई आपको पार्किंग के चार्जेस देने की तो परेशानी यहाँ पर नहीं होती है, वरना दिल्ली में तो काफी ज्यादा चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। तो अब हम जिस लोकेशन पर खड़े हैं ये 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली है। 5 मिनट की दूरी जो गोल्फ कोर्स रोड है गुड़गांव की, वहां से इसकी आती है। 10 मिनट में आप यहाँ से एम्बियंस मॉल पहुंच सकते हैं और 20 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। ऐसी ये जो लोकेशन है वो है। और फ्यूचर में जैसे हमने बताया यहाँ पर जो मेट्रो है और RRTS भी आएगी, तो आप लगा सकते हैं किस तरीके की ये जो पूरी लोकेशन है वो है। अभी हम यहाँ पर वॉकिंग भी करेंगे, तो आप देखें कैसा यहाँ पर आपको जो एटमोसफियर है, वातावरण है वो नजर आ रहा है। अभी हम ये जो कंपाउंड है जिसमें हम वॉकिंग कर रहे हैं, ये सामने आपको दिख रहा है पारस क्वार्टर्स का आइकॉनिक टावर, जो कि यहाँ पर अल्ट्रा लग्जरी टावर्स है। लगभग 15 करोड़ से यहाँ पर जो प्राइजेस हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके का लग्जरियस ये पूरा हिस्सा जो है वो आज के समय में बन चुका है। नीट एंड क्लीन ये जो पूरी जगह वो हमें नजर आ रही है। हरियाली तो यहाँ पर हम बता नहीं सकते कितनी ज्यादा है। साथ में सारी जो फैसिलिटीज है खाने पीने के, आपको डोमिनोज, हल्दीराम, बैंक्स वगैरह भी यहाँ पर नजर आते हैं। शॉपिंग के भी काफी कुछ यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो मिलते हैं। और साथ में अलग ही जो एक वातावरण है, फीलिंग है, और जो एक कैफेज है वो यहाँ पर आपको महसूस नहीं होगा कि आप जो दिल्ली NCR का हिस्से उसके किसी नॉर्मल लोकेशन पर घूम रहे हैं। बहुत ही अलग जो वातावरण है वो यहाँ पर है।
किस लेवल पर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है इस प्रोजेक्ट का, वो भी अगर आपको समझाएं तो पूरा ये जो बिल्डिंग है इसका डिजाइन जो है सिंगापुर बेस्ड जो कंपनी है उसने आर्किटेक्चर किया है। साथ में यहाँ पर जो लैंडस्केपिंग है वो दुबई बेस्ड कंपनी ने की है। और यहाँ का जो क्लब हाउस है 7 स्टार क्लब हाउस है जो कि लंदन बेस्ड जो कंपनी है उसने किया है। 43 फ्लोर्स की ये जो बिल्डिंग है वो है और 270 डिग्री यहाँ से अरावली हिल्स का जो व्यू है वो आता है। ये जो प्रोजेक्ट है ये तो इनका बनकर तैयार हो चुका है। पीछे की तरफ ये देखें आप तो पारस मैनोर कर एक और जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर जो प्राइजेस हैं वो 13 करोड़ से स्टार्ट होते हैं। तो आप लगा सकते हैं कैसी ये जो लोकेशन है वो निकल कर आएगी। अभी हम और भी यहाँ पर जगह घूमने वाले हैं तो आपको पूरा यहाँ का स्केल जो है वो समझ में आएगा। लेकिन यहाँ से आप देखें तो आपको बिलियनियर जो स्काईलाइन है एक तरीके से वो यहाँ पर नजर आ रही होगी। हाइट बेस जो प्रोजेक्ट है इसकी काफ़ी अच्छी खासी है। 100 मीटर से ऊपर 175 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। तो एक मुंबई वाली जो फीलिंग है वो भी ये जो बिल्डिंग्स है वो आपको देती है दिल्ली एनसीआर के रीजन में। इसके पीछे ही आपको यहाँ का सबसे पुराना प्रोजेक्ट अंसर वैली व्यू भी नजर आएगा जो कि बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर वो भी नजर आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर लोग भी अच्छी खासी मात्रा में आज के समय में रहते हैं और ये जो नए नए यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो उन्होंने यहाँ पर जो लेवल है वो एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। और जब आप यहाँ पर आएंगे तो घूमने फिरने के लिए आपको आज के समय में अच्छा खासा हिस्सा मिलता है। तो ये हमने पहला प्रोजेक्ट देखा। अब हम यहाँ से जो दूसरे हिस्से हैं यहाँ पर देखने वाले हैं। लिमिटेड ही यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो होने वाली है क्योंकि ये जो लोकेशन है जैसे हमने कहा अरावली के बीच में, तो यहाँ पर लिमिटेड जो डेवलपमेंट है वही पॉसिबल है और उसी वजह से ये जो है बहुत ही लेस डेंसली पॉपुलेटेड जो लोकेशन है वो रहने वाली है हमेशा के लिए। नाउ यहाँ से हम आगे का भी डेवलपमेंट आपको दिखाते हैं क्या क्या यहाँ पर चल रहा है क्योंकि काफी कुछ यहाँ पर लिमिटेड चल रहा है लेकिन अच्छे खासे जो बिल्डर्स है जैसे हमने बताया हुआ है अदानी ग्रुप का यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वो है, गुड़गांव हिल्स का जो प्रोजेक्ट है वो भी है और भी काफी कुछ यहाँ पर आपको नजर आएगा। तो अच्छा खासा आपको ऐसा नहीं है कि ये जो जगह अनसेफ है, सेफ जगह, आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ पर मिलती है और समय के साथ सुविधाएं भी यहाँ पर आ चुकी है, साधन भी यहाँ पर आ चुके हैं और सड़कों का भी अच्छा खासा जो सुधार है वो हुआ है। तो अब ये जो जगह एक तरीके से घूमने फिरने के लिए भी एक बहुत बेहतरीन पॉइंट बन चुका है। जैसे यहाँ पर हार्डली 2 मिनट की ड्राइव के बाद हम इस प्रोजेक्ट पर आ जाते हैं, सन सिटी वत्सल वैली। और यहाँ पर भी आपको कमर्शियल जो पूरा कंपाउंड है शॉपिंग आर्केड का वो भी मिलेगा और पीछे की तरफ यहाँ पर लो राइज जो फ्लैट्स हैं वो हैं और यहाँ पर जो प्राइजेस हैं वो रीजनेबल है। लगभग आपको 2 करोड़ के आसपास में जो प्राइजेस हैं वो मिल जाएंगे। पीछे की तरफ इनका जो रेजिडेंशियल लो राइज फ्लैट्स का प्रोजेक्ट है वो है और आगे की तरफ इतना बड़ा जो कंपाउंड है आपको शॉपिंग का और घूमने फिरने का मिलेगा। धीरे धीरे यहाँ पर जो आउटलेट्स है वो भी आएंगी। तो इस तरीके से हर एक थोड़े गैप में आपको काफी सारी जो लोकेशंस है वो धीरे धीरे यहाँ पर मिलनी स्टार्ट हो चुकी है। नाउ इसके बाद जैसे हम इस कंपाउंड से बाहर आते हैं तो अदानी का भी यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है अदानी लस ग्रीन्स का वो भी हमको नजर आएगा और उसके साथ में हमें जो गुड़गांव हिल्स है वो भी नजर आएगा। हार्डली 1 मिनट और ड्राइव करने के बाद सामने आप देखें लश लैंड्स अदानी ग्रुप का आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो भी यहाँ पर बन रहा है। लेफ्ट में यहाँ पर अभी नई जो रोड है वो बनाई गई है और सामने की तरफ एक और प्रोजेक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। ये जो ग्लास में आपको नजर आ रहा है गुड़गांव हिल्स का प्रोजेक्ट है आरयू ग्रुप का और ये ऑलमोस्ट रेडी टू मूव जो स्टेज है उस पर आ चुका है। तो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं आप देखें लगातार यहाँ पर बन रहे हैं और हर किसी में कुछ लस लैंड्स है, कहीं पर वैली है, कहीं पर हिल्स है, वो सभी आपको मेंशन नजर आएगा क्योंकि इस तरीके की ये जो लोकेशन है वो है। राइट में अब आपको अदानी का जो परिणाम है वो नजर आ रहा होगा लिखा हुआ और सामने आपको अदानी रियलिटी भी नजर आएगा क्योंकि यहाँ से जो अदानी ग्रुप है उसका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर स्टार्ट होता है। 15 करोड़ के आसपास से इनका भी ये जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और 4 टावर यहाँ पर इनके बन रहे हैं।
सामने की तरफ आप देखें तो अंडर कंस्ट्रक्शन ये जो प्रोजेक्ट है वो है, उम्मीद की जा रही है 2028-29 के आसपास तक में यहाँ पर पोजीशंस वगैरह जो है वो मिल जाएंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो है यहाँ पर, और बिल्कुल गुड़गांव फरीदाबाद रोड है उसी पर ये सारी जो प्रोजेक्ट है ग्वाल पहाड़ी में आते हैं। सेक्टर 2 का एरिया इसे गुड़गांव का माना जाता है। दिल्ली से 0 किलोमीटर और जो गोल्फ कोर्स रोड है वहां से जैसे हमने बताया 5 मिनट की दूरी है वो है। एम्बियंस मॉल जो गुड़गांव का है वहां से आप मान के चले 10 मिनट, और एयरपोर्ट से 20 मिनट की दूरी है। कल को जैसे हमने कहा RRTS भी यहाँ पर आएगी, मेट्रो भी यहाँ पर आएगी। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी जो लोकेशन है वो समय के साथ बनने वाली है। फ्यूचर एक तरीके से कहे यहाँ पर जो भविष्य वो बन रहा है। राइट में अदानी ग्रुप है और लेफ्ट में गुड़गांव हिल्स आपको लिखा हुआ नजर आएगा। ये जो है आर्यो ग्रुप का, जैसे बता रहे हैं, इसकी एंट्री जो है वो यहाँ से होती है। सो जैसे हम कह रहे हैं कि एक लग्जरी कॉरिडोर जो है बिलियनियर्स का जो लोकेशन है वो यहाँ पर तैयार हो रही है, और ऑलमोस्ट कुछ जो आपने देखा होगा पारस क्वार्टर्स की तरफ और इस तरफ ये भी गुड़गांव हिल्स का हिस्सा भी बन चुका है, और अब हम बिलियनियर जो रेजिडेंसेज है उसकी तरफ जा रहे हैं। तो इस तरीके का पूरा जो हिस्सा है यहाँ पर डेवलप हो रहा है, और ऑलमोस्ट जैसे हम कह रहे हैं ये पूरी लोकेशन जो है वो वेल कनेक्टेड भी होने वाली है। तो काफी सारे यहाँ पर घूमने फिरने के भी जो हिस्से हैं वो भी बन रहे हैं। तो धीरे धीरे कर ये जो स्पॉट है बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा स्पॉट होने वाला है, और गुड़गांव और फरीदाबाद के बीच में आने जाने का भी बहुत मेजर ये रास्ता है। तो बहुत बेहतर सा ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस लोकेशन को पर्टिकुलरली बनाने वाला है। नाउ यहाँ से हार्डली 1 मिनट फिर से हमने ड्राइव करना है और हम पहुंच जाते हैं बिलियनियर जो रेजिडेंसेस है यहाँ पर। सो हर तरफ यहाँ पर जहाँ भी आप घूमेंगे या हम घूम रहे हैं, आपको हर तरफ जो है अल्ट्रा लग्जरी और बिलियनियर रेजिडेंसेस तो आपको यहाँ पर साफ साफ लिखे हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा हिस्सा ग्वाल पहाड़ी का सेक्टर 2 जो गुड़गांव है वो कहा जाता है उसका तब्दील हो रहा है, और हर तरफ आपको कुछ ना कुछ जो कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। और फ्यूचर के हिसाब से, भविष्य के हिसाब से, जैसे हमने कहा RRTS और मेट्रो भी इस जगह पर आएगी। तो अपनी एक नई जो पहचान है ये लोकेशन बिल्कुल पहाड़ों के बीच में, अरावली हिल्स के बीच में बना रही है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यही सब है, साथ में यहाँ पर होटल्स भी हैं जो कि यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। तो वो भी हल्का सा अब हम इस तरफ आए तो आपको दिखाते हैं। सो यहाँ से आप देखें दूर पर जो ऊंची बिल्डिंग आपको नजर आ रही है वो पारस क्वार्टर्स है जो प्रोजेक्ट हमने दिखाया, और यहीं पर आपको 4 पॉइंट्स जो होटल है वो मिल जाएगा। सामने की तरफ आपको उसकी जो बिल्डिंग है बिल्कुल अरावली हिल्स जो है उसको देखते हुए ये जो पूरी प्रॉपर्टी है वो है शेरटन ग्रुप का, ये जो होटल है वो है। तो इस तरीके की यहाँ पर लोकेशन जो है होटल्स के साथ में आपको मिल जाती है, बिल्कुल गुड़गांव फरीदाबाद जो रोड है उस पर है। हार्डली 5 मिनट में यहाँ से दिल्ली का जो मांडी गांव का हिस्सा है उस तरफ का हिस्सा लग जाता है। तो इतनी आसपास में ये जगह जो है वो है। साथ में यहीं पर ग्वाल पहाड़ी में ASF इंसिग्निया का जो IT पार्क है वो भी आपको मिल जाता है, जहाँ पर एरिक्सन वगैरह जो कंपनीज है उनके ऑफिसेज भी आपको मिल जाएंगे। तो आज की इस जर्नी के हम आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं, और हमने आज कोशिश की है आपको कि ये जो ग्वाल पहाड़ी का हिस्सा है इसके यहाँ पर जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और किस तरीके के यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं बिलियनियर रेजिडेंसेस से लेकर यहाँ पर अदानी का लस लैंड्स, पारस क्वार्टर्स, गुड़गांव हिल्स, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है कैसे इस जगह को एक बहुत ही अनोखी सी और बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह अरावली हिल्स के बीच में बना रही है। और अगर आप भी इस तरफ आएंगे तो डेफिनेटली आपको ये जो जगह काफ़ी इंप्रेसिव लगने वाली है, क्योंकि एक अलग ही वाइब्स यहाँ की पहाड़ों के बीच की आती है। और वैसे में यहाँ पर जो पब्लिक है अच्छी खासी मात्रा में रहती है। पहले थोड़ी बहुत असुविधाएं थी यहाँ पर, लेकिन अब समय के साथ वो भी खत्म हो चुकी है। 4 किलोमीटर पर यहाँ से एग्जिस्टिंग में जो मेट्रो है
उसका जो स्टेशन है वो आ जाता है। और आने वाले फ्यूचर में जैसे मैंने बताया यहाँ पर काफ़ी सारी जो कनेक्टिविटी है वो आ रही है और बड़े आइकॉनिक से ये जो टावर्स हैं वो हैं और साथ में पहाड़ों का पूरा जो रास्ता है वो आपको मिलता है। तो आज की हमारी ये जो वीडियो वो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है ये जो वीडियो वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।